नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रबुद्ध आईएएस पर, जहां हम हर बार आपके सामने कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो न सिर्फ जानकारी देता है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो न सिर्फ भारत और यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया अध्याय लिख सकती है। कल यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत पहुंची और वो भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। और यह यात्रा कोई साधारण दौरा नहीं है, बल्कि ये ऐसा कूटनीतिक कदम है जो वैश्विक सियासत की दिशा बदल सकता है। ये यात्रा महज औपचारिक हाथ मिलाने की रस्म नहीं है, बल्कि 2 महाद्वीपों के बीच एक ऐतिहासिक गठजोड़ की नींव रख सकती है। तो दोस्तों, यह एक ऐसा खेल है जो दुनिया की सियासत को पलट सकता है। इसी से सवाल उठता है, क्या यूरोप को भारत की असली ताकत का एहसास हो गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का खौफ यूरोप को भारत की गोद में धकेल रहा है? क्या भारत से रिश्ते मजबूत करना यूरोपीय संघ की मजबूरी है? आखिर ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इससे भारत को क्या फायदा होगा? क्या ये दुनिया की बदलती राजनीति का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके पीछे कोई गुप्त रणनीति है? क्या यूरोप भारत को चीन के खिलाफ ढाल बनाना चाहता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सत्ताईस फरवरी को उर्सुला वॉन डेर लेयन नई दिल्ली पहुंची, जहां हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और इस यात्रा को उनके विचारों से जोड़ते हुए इसे गर्व का क्षण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस वार्ता में व्यापार, तकनीक और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक चुनौतियों पर गहराई से बात हुई। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि उर्सुला वॉन डेर लेयन आखिर है कौन और उनकी ये यात्रा इतनी बड़ी डील क्यों है। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है। यूरोपीय संघ यानी 27 यूरोपीय देशों का एक ऐसा गठबंधन जो उनके हितों को एक साथ जोड़ता है, नीतियां बनाता है। कल जब वो भारत आई तो उनके साथ यूरोपीय संघ के आयुक्तों का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल था। खबरों के मुताबिक 27 में से 22 आयुक्त उनके साथ आए थे, यानी यूरोप का एक पूरा टॉप लीडरशिप यहाँ मौजूद थी। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। इससे साफ पता चलता है कि यूरोपीय संघ भारत को कितना गंभीरता से ले रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक दोस्ताना मुलाकात है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? तो दरअसल भारत और यूरोपीय संघ पहले से ही विदेश नीति, रक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हाथ मिला चुके हैं। लेकिन इस बार खेल कुछ और बड़ा है। यूरोपीय संघ की नजर एक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर टिकी है। भारत और यूरोपीय संघ सालों से इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डील नहीं हुई है। लेकिन इस बार दोनों इसे फाइनल करने के लिए कमर कस चुके हैं। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक बड़ा बयान देते हुए शुक्रवार को कहा कि हम 2025 में भारत के साथ FTA पर मोहर लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने जा रहा यह समझौता अपनी तरह का एक खास है और दुनिया में सबसे बड़ा सौदा होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय भी कह रहा है कि यह यात्रा हमारे रिश्तों को नई ऊंचाई देगी। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। मिसाल के तौर पर यूरोपीय संघ अपनी कारों और अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी शराब के लिए भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच चाहता है। वहीं भारत बौद्धिक संपदा सुरक्षा को लेकर सख्त है। भारत चाहता है कि विदेशी निवेशक पहले यहाँ के भारतीय कानूनों का पालन करें, न कि सीधे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लें। ये मतभेद अभी भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अगली वार्ता मार्च में होगी। अगर सब ठीक रहा तो शायद हमें जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लेकिन भले ही FTA अभी पूरा ना हो, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों के बीच सहयोग का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, खासतौर पर स्वच्छ तकनीक, डिजिटल इनोवेशन और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो इस रिश्ते की ताकत को बयान करते हैं। भारत में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं और पिछले दशकों में दोनों के बीच व्यापार जो है ना 90% की वृद्धि हुई है व्यापार में। 2023 में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था, जिसने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया। यूरोपीय संघ और भारत के बीच सेवाओं का व्यापार 2023 में
59.7 बिलियन यूरो तक पहुंच गया था, जिसमें 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारतीय निर्यात और 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात शामिल है, जो सेवाओं में अब तक का सबसे अधिक व्यापार है। 2020 में यह व्यापार 30.4 बिलियन यूरो था, जबकि वित्त वर्ष 2023-2024 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें यूरोपीय संघ का निर्यात 76 बिलियन अमेरिकी डॉलर और यूरोपीय संघ से आयात 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया, जिससे यह ब्लॉक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। ये आंकड़े बताते हैं कि यह रिश्ता कितना गहरा और मजबूत हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इस यात्रा में तकनीक और रणनीति का भी बड़ा हाथ है। तकनीक की बात करें तो भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में कई बड़े मुद्दे उठे। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग ढांचा, बैटरी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत अपनी डिजिटल क्रांति को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है और यूरोप इसमें उसका साथ दे सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी पहल है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC। ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका मकसद यूरोप और एशिया के बीच व्यापार और संचार को बढ़ाना है। इसे अक्सर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के जवाब के तौर पर देखा जाता है। अगर IMEC सफल हुआ तो यह भारत और यूरोप के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कहा जा रहा है कि भारत अब नॉर्डिक, मध्य और पूर्वी यूरोप, यहाँ तक कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ भी नए रिश्ते बना रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक चाल है। यूरोपीय संघ अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक मजबूत साझेदार के तौर पर देख रहा है। ये एक रणनीतिक मास्टर प्लान है और इसके पीछे की वजह समझने के लिए हमें दुनिया की सियासत पर नजर डालनी होगी। दरअसल किसी भी बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम को समझने के लिए हमें वैश्विक हालात को देखना पड़ता है, और आज का ग्लोबल सीन जो है किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप के कारनामे ट्रांस अटलांटिक गठबंधन यानी अमेरिका और यूरोप के बीच पुराने रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। उनका अमेरिकी फर्स्ट रवैया यूरोप के लिए सिरदर्द बन गया है। अगर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए या कोई सख्त नीति अपनाई तो यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। दूसरी तरफ रूस की आक्रामकता और यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को सुरक्षा चिंता में डाल दिया है, और ऊपर से चीन की बढ़ती ताकत और उसकी बेल्ट एंड रोड पहल ने यूरोप को घेर लिया है। तो ऐसे में यूरोप नए दोस्त ढूंढ रहा है और भारत उसके लिए सबसे सही ऑप्शन बनकर उभरा है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आपको भरोसेमंद दोस्त चाहिए, और भारत यूरोप के लिए ऐसा ही दोस्त है। ये बयान सब कुछ साफ कर देता है। यूरोप को भारत की जरूरत है और शायद ये उसकी मजबूरी भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उसका वैश्विक प्रभाव भी बढ़ रहा है। यूरोप समझ गया है कि भारत के साथ दोस्ती न सिर्फ आर्थिक फायदा देगी बल्कि सियासी संतुलन भी बनाएगी। लेकिन दोस्तों, भारत भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है। हम इस मौके को चूकने वाले नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर पिछले साल कह चुके हैं, हम एक बहुसंरेखण यानी मल्टी अलाइनमेंट वाली नीति पर चल रहे हैं। यानी हम किसी एक देश या गठबंधन के भरोसे नहीं रहना चाहते। इसे और आसान शब्दों में कहूं तो भारत सबके साथ दोस्ती रखना चाहता है, किसी एक पक्ष का साथ नहीं लेना चाहता। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते शानदार हैं। हाल ही में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा इसका सबूत है। लेकिन ट्रंप की अनिश्चित नीतियों को देखते हुए भारत अपने रास्ते खुले रखना चाहता है। यूरोप के साथ दोस्ती भारत के लिए कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक हो सकती है। अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए तो यूरोप हमारा बड़ा सहारा बनेगा। भारत को यूरोप से तकनीक, निवेश और व्यापार चाहिए, और यूरोप को भारत से एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो चीन को टक्कर दे सके। कुछ जानकारों का कहना है कि भारत और यूरोपीय संघ का रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। यह तकनीक, कनेक्टिविटी और भू राजनीति के नए अवसरों की बात है। भारत अब सिर्फ फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देशों पर फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे यूरोपीय संघ को एक ब्लॉक के तौर पर देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा, यह साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए एक नया रास्ता खोलेगी। यानी भारत इस मौके को पूरी तरह बुनाने के मूड में है। अब बात करते हैं दो बड़े हाथियों की, यानी चीन और रूस। इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब चीन को घेरने की साजिश है? तो यूरोपीय संघ चीन से जोखिम कम करना चाहता है, यानी वो अपनी सप्लाई चेन को चीन पर निर्भर नहीं रखना चाहता। भारत इसमें उसकी मदद कर सकता है। अगर यूरोपीय कंपनियां चीन से निकलकर भारत में निवेश करें
तो ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा। 2022 तक यूरोपीय संघ का भारत में 87 अरब यूरो का निवेश इसकी शुरुआत को दिखाता है। लेकिन रूस को लेकर थोड़ा पेच है। भारत के रूस के साथ पुराने और गहरे रिश्ते हैं। यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख यूरोप को पसंद नहीं आया है। भारत ने ना तो यूरोप की खुलकर आलोचना की और ना ही उससे दूरी बनाई। वही यूरोप चाहता है कि भारत रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाए। ये मतभेद आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उर्सुला वॉन डेर लेयन की ये यात्रा सिर्फ एक साधारण कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समीकरण की शुरुआत है। अगर यह साझेदारी अपने परवान चढ़ती है तो भारत न सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि दुनिया की सियासत में एक नया सूरज बनकर उभरेगा। लेकिन इसके लिए हमें चीन, रूस और अमेरिका के साथ संतुलन बनाना होगा। ऐसे में क्या यह रिश्ता हमें सुपर पावर की राह पर ले जाएगा? क्या भारत और यूरोप मिलकर दुनिया का खेल बदल लेंगे? इसका जवाब वक्त बताएगा। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत यूरोप संघ की दोस्ती भविष्य की सियासत को नई दिशा देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रबुद्ध IAS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए और खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।